बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, 12वीं की उर्दू की नई किताब के मुताबिक हम ये तैयारी करवा रहे हैं। इससे पहले सवाल नंबर 1 उसकी वीडियो जा चुकी है और सवाल नंबर 2 में ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गज़लों की तशरीह हम पेश कर चुके हैं। आज हमारे शायर हैं मीर तकी मीर। सवाल नंबर 2 ही का हिस्सा है गज़ल की तशरीह। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन यानी शायरी का खुदा कहते हैं। रंजो गम उनकी पहचान है। ये तो दुरुस्त नहीं है कि उनका हर शेर रोने धोने वाला है। खुशी के शेर भी हैं, सूफियाना शेर भी हैं, अखलाकी शेर भी हैं, लेकिन मशहूर बहरहाल वो अपने गम की शायरी से हुए। और वो उर्दू के वाहिद शायर हैं जिनकी गज़लें लोग तोहफे के तौर पर एक शहर से दूसरे शहर ले जाया करते थे। सादगी, मौसीकी, तरन्नुम उनकी शायरी की बड़ी अहम खूबियाँ हैं। एक मुख्तसर तारुफ थोड़ा सा, और बड़े बड़े शायरों ने उनकी अजमत का एतराफ़ किया है। उनकी पहली गज़ल इस जहन में रखेंगे, सवाल नंबर 2 ही चल रहा है अभी। पहली गज़ल। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। भाई हमारा तरीका अश्क आंसू, लोहू पुरानी ज़बान है, लहू को यानी खून को कहते थे। शायर कह रहा है कि हमारी आंखों में आंसू कब नहीं आते, यानी आते रहते हैं, यानी हम रोते रहते हैं। मुसलसल गमों की वजह से, मुसलसल दुखों की वजह से हम मुसलसल रोते ही रहते हैं, आंसू बहाते ही रहते हैं। लेकिन एक मकाम ऐसा भी आता है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब आंसू रुक जाते हैं। वो वक्त जब होता है कि जब हमारी आंखों से आंसुओं के बजाय खून बहना शुरू हो जाता है। शायरी में तसव्वुर यह है कि आंखों से खून जब टपकता है, जब बहता है, जब दर्द व गम की शिद्दत हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर कहते हैं ना कि वो तो खून के आंसू रोया। तो गोया वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुझ पर जो जुल्म व सितम हो रहे हैं, जो मैं गम, जो मैं मुसीबत, जो मैं परेशानियां झेल रहा हूँ, वो इतनी बढ़ चुकी हैं, अब मेरे आंसू खुश्क हो चुके हैं, अब उनके बजाय मेरे आंखों से खून रवा होता है। यानी शिद्दत गम को उन्होंने बयान किया है। इसी का मरकज़ी ख्याल हम बना सकते हैं कि शिद्दत गम से शायर की आंखों से खून बहना शुरू हो गया है। ये बुनियादी ख्याल। दूसरा शेर है, होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। शायर कह रहा मेरा होश ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त बेहोश रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं होश में ही रहता हूँ, लेकिन जब वो आता है तब नहीं होश होता। वैसे तो होश रहता है, लेकिन जब वो आता है होश चला जाता है। अब वो आने से मुराद महबूब का आना है, यानी महबूब को देखकर शायर अपने होश व हवास खो बैठता है, उसके हुस्न की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, या उसके जुल्म सितम की वजह से, या खुशी की वजह से कि महबूब उसके पास आया है, जो कि आमतौर पर आता नहीं है। लेकिन महबूब की आमद शायर के होश उड़ा के रख देती है। ये सीधा ख्याल है, इसमें कोई सी पेचीदगी नहीं है। तो मरकजी ख्याल ये हो सकता है कि महबूब की आमद से शायर अपने होश व हवास खो बैठा है। तीसरा शेर है, सब्र था एक मुन से हिजरां, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। इसको हम सीधा करें, सब्र एक मुन से हिजरां था, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। मुनिस कहते हैं हमदर्द को, साथी को, गमगुसार को। हिजरा कहते हैं महबूब से जुदाई, फिराक को। सीधा करें मुरक्कब को हम, हिजरा का मुनिस, यानी महबूब से जुदाई में हमारा साथी, हमारा गम बांटने वाला कौन था? सब्र। यानी महबूब से जुदाई का सदमा हम सब्र के जरिए बर्दाश्त कर लिया करते थे, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता, यानी अब तो सब्र भी नहीं आता। कहना वो ये चाह रहे हैं कि महबूब का से जुदाई का सदमा अब हमारे लिए इतना शदीद हो गया है कि अब हमसे अब सब्र भी नहीं होता। और ऐसा होता है कि इंसान दुख परेशानियां, तकलीफें झेल झेल के एक वक्त ऐसा आता है कि सब्र का दामन भी उसके हाथ से छूट जाता है। तो यहाँ महबूब शायर के साथ भी यही हुआ है कि महबूब से जुदाई का सदमा जो पहले सब्र के जरिए वो झेल लिया करता था, अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसका मरकजी ख्याल यही हो सकता है कि शायर से महबूब की जुदाई का सदमा अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। अगला शेर है, दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। इसको हम सीधा करें, दिल से कोई ख्वाहिश रुखसत हुई, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। गिरिया रोना, आंसू, बेसबब बिला वजह। शायर कह रहा है कि हमारी आंखों से जो, अच्छा ये जहन में रखें कि ये लाजिम नहीं होता कि आप पहले मिसरे की पहली तशरीह करें, पहले तशरीह करें, दूसरे की बाद में करें। जी नहीं, शेर की मजमूई तशरीह करनी होती है, तो बाज़ औक़ात दूसरे से भी हम शुरू कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। गिरिया रोना बेसबब, बगैर किसी वजह के मेरे आंसू नहीं बह रहे, कोई ना कोई वजह है। शायर कह रहा है दूसरे मिसरे में। फिर आइए पहले मिसरे में, ओहो, इसका मतलब है कि एक मरतबा फिर मेरे दिल से कोई मेरी तमन्ना को, आरजू
پھر رخصت ہو گئی، نکل گئی، یعنی نامراد رہ گئے ہم، پھر میری کوئی تمنا نہیں پوری ہوئی، اور اس کا پتہ مجھے کیسے چلا؟ جب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ یعنی دل اور آنکھوں میں تو ربط ہے کہ میرے دل سے جب بھی کوئی تمنا رخصت ہوتی ہے تو اس کا آنکھوں کو پتہ لگ جاتا ہے، اور آنکھیں آنسو بہا کر اپنے غم کا اظہار کر دیتی ہے۔ مجھے خود ہوش نہیں ہوتا، میں تو اپنے غموں میں گھرا ہوں، میں تو اپنی مستی میں ہوں، میں تو محبوب کے تصور میں کھویا رہتا ہوں۔ البتہ جب میرے آنسو بہ رہے ہوتے تب مجھے معلوم ہوتا ہے او ہو یہ تو محبوب سے، اس کا مطلب ہے کہ دل سے پھر کوئی تمنا چلی گئی، پھر کوئی آرزو میری ناکام رہ گئی۔ کہنا یہ چاہتے ہیں، بنیادی بات ان کی یہ ہے کہ میری زندگی بھر کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اگلا شعر ہے، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تابہ لب نہیں آتا۔ اے ہمدم، اپنے جی میں کیا کیا ہے، اگر ہم سیدھا کریں تو، پر سخن تابہ لب نہیں آتا۔ ہمدم ساتھی، دوست، اے میرے دوست، ہم تمہیں کیا بتائیں ہمارے دل میں کیا کیا باتیں ہیں، یعنی ہم بہت بھرے بیٹھے ہیں، بہت کچھ ہم سینے میں راز دبائے بیٹھے ہیں، تو ہم تمہیں کیا بتائیں۔ پر لیکن سخن شاعری کو بھی کہتے ہیں، سخن بات کو بھی کہتے ہیں، یہاں مراد بات، تابہ لب، لب تک، ہونٹوں تک، زبان پر، لیکن کیا کریں ہماری زبان پہ وہ باتیں نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ شاعر کے دل میں کوئی ایسی باتیں ہیں جو اس کو خدشہ ہے، خطرہ ہے، اگر وہ زبان پر آ گئی تو اس سے کچھ فساد ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یا محبوب ناراض ہو سکتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی باتیں اس نے واضح نہیں کی، تو ہم بھی عمومی بات کریں کہ ہو سکتا ہے محبوب کے بارے میں کوئی باتیں ہو سکتا ہے کہ اپنے غموں کے بارے میں کوئی بھی بات ہو، لیکن وہ کسی شاعر کا شعر ہے، افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے ناگفتہ رہ گئے۔ مطلب ہم بہت کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن صرف اس لیے نہیں بول پائے کہ ایسا نہ ہو ہمارے بولنے سے کوئی نقصان ہو جائے، کوئی فساد ہو جائے، یا محبوب بھی ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم اپنی بات نہیں کہہ سکے۔ تو اس کا مرکزی خیال یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر چاہنے کے باوجود اپنی بات زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو ناظرین اور طلباء، آج یہ دوسرے سوال کے سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو تھی، یعنی میر تقی میر کی پہلی غزل تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم میر تقی میر کی دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔